भाई अब फाइनली जाके इस शो के अंदर लिटरली बहुत सारी चीज़ें चेंज होने वाली है। इतनी कंट्रोवर्सी मेरा लिटरली सर दुख गया। अब तो जाके मैं बोल रही हूँ शुक्र है मेरा फ़ोन ख़राब हो गया कि मुझे आधी से ज़्यादा चीज़ें तो देखने को ही नहीं मिल रही है, क्योंकि वो सिर्फ मेरे ही इंस्टाग्राम पे आ रही थी। मैं अपने भाई के फ़ोन से वो वीडियो रिकॉर्ड कर रही हूँ और मैं अपने लैपटॉप में देख रही हूँ मेरा फ़ोन ख़राब हो चुका है, ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। पता नहीं ऐसा क्या हुआ है उसको। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और एक हाइप का ऑप्शन आ रहा है, प्लीज़ डू दैट। आज के एपिसोड का रिव्यू एंड रिएक्शन शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा सा लेट आएगा क्योंकि मेरे भाई का फ़ोन भी थोड़ा स्लो है, तो वीडियो अपलोड करने में मुझे थोड़ा टाइम लग जाएगा। सारा चीज़ें और नए फ़ोन के अंदर एडिटिंग करना एंड इट्स थोड़ा बहुत डिफिकल्ट, सो थोड़ा टाइम लगेगा। प्लीज़ प्लीज़ सॉरी फॉर दैट इन एडवांस। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बस शुरू करते हैं। यार माहिद यार कितना प्यारा है, सारी चीज़ें एकदम सच सच बता रहा है कि क्यों इसको आज़ादी से इन चीज़ों से इतनी दिक्कत थी। जो कुछ लोग कमेंट्स कर रहे थे मेरे पिछले रिव्यू रिएक्शन वीडियो पे कि माहिद को पहले तो इतनी प्रॉब्लम थी शहर के पढ़ने से, अब इतना अचानक से। भाई उसको प्रॉब्लम भी सिर्फ अपनी अम्मी की वजह से ही थी और अब सारी चीज़ें जो ठीक हो गई। पहले भी वो ऐसा इंसान था ही नहीं बिल्कुल भी कि उसको प्रॉब्लम होए सारी चीज़ें, मतलब उसको बस अपनी अम्मी वाली चीज़ ही थी कि औरतें बिगड़ जाती है। वो उसके दिमाग में फीड ही ये सारी चीज़ें करी गई थी। जैसे हम लोगों को जैसी कंडीशनिंग होती है, हमारा थॉट प्रोसेस भी बिल्कुल वैसा ही होता है। तो माहिर की कंडीशनिंग ही उस तरीके से की गई थी। और कौन कौन मेरी तरह है जो कल लाफ्टर शेफ ऐसे उठते ही सुबह देखा। मैं लाफ्टर शेफ मेरा कंफर्ट शो है, मैं खाना खाते वक्त देखती हूँ उसको। मैं सुबह उठते ही देखी हूँ पार्थ के चक्कर में, और पार्थ था ही नहीं उसमें। मतलब मैं कौन सा लाफ्टर शेफ आ रहा है जो मेरे फोन में मेरे लैपटॉप में नहीं आ रहा, जिसमें पार्थ नहीं है भाई। फाइनली भाई फाइनली मुझे माहिद के कैरेक्टर में आज तक कभी कोई कमी नहीं लगी। मतलब एक ऐसा भी फ्लॉ नहीं था कि जिसको मैं यूं पिन पॉइंट कर सकूं कि माहिद बेवकूफ़ है, ये कैरेक्टर ही खराब है। मतलब 100/100। बस एक जो दिक्कत थी ना माहिद की, वो यही थी आज़ादी वाली, कि औरतों को पढ़ने नहीं देना, जॉब लग के क्या करेंगी। जैसे शुरू शुरू के अंदर वो बैंक वाली चीज़ हुई थी, उन आंटी जी को भी ज्वाइन नहीं करने देना। अपनी अम्मी के जो मतलब थॉट प्रोसेस चल रहा था उनके दिमाग के अंदर। बट अब जो आज माहिर ने ये एक चीज़ बोली है ना कि आज़ादी का मतलब ये नहीं कि भागना दिस दैट, बट आज़ादी का मतलब ये है कि ये जो मर्दों की दुनिया है उसके अंदर सर उठा के जीना। भाई सच में मतलब सच बता रही हूँ, दिस इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन लाइफ। बेशक आपका कुछ भी छोटा मोटा कुछ भी हो, बट प्लीज़ हैव सम फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस इन योर लाइफ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ना आपको फिर किसी की परमिशंस की ज़रूरत होती है, ना किसी और चीज़ की। पहले मुझे भी लगता था मुझे घर पे बैठना है, घर पे मुझे अभी भी बैठना है, बट ऐसे थोड़ा पैसा आता रहना चाहिए। यस हम उड़ जाए माहिद, जो मीनार पे खड़ी होके गजाला आंटी बोल रही थी, जो मुझे लग रहा था कि माहिद ऐसे क्यों बोला उड़ जाओ, तो वो मतलब माहिद को सही समझ आया कि वो उसका मतलब ये नहीं था कि वो मरना चाहती थी। और ये शहर को करंट वाली बीमारी कैसे लगने लग गई अब? तुम तो धड़ल्ले से लगा देती थी हाथ हूथ, और इतना क्या डर रही हो? अब तो तुम दोस्त भी बन चुके हो, अब तो सारी चीजें हो चुकी है तुम्हारे बीच में, सब कुछ नॉर्मल है भाई। शहर क्या है? व्हाट इज दिस बिहेवियर यार? मतलब कर लो ना, अब तुम्हें करंट के झटके आने शुरू हो गए। भाई ये लो, एक डायलॉग से सबके मुंह पे चांटा लग गया। जो सारे लोग इतना प्रोमोस देख के इतना कुछ माहिद के बारे में बोल रहे थे कि माहिद कैसा है, सैर ने हमेशा उसे सपोर्ट किया, माहिद सपोर्ट नहीं करेगा। ये वाली जो बात है, मैंने पहले भी कमेंट्स में आप जाके देख लेना, मैंने पहले भी यही लिखा है कि माहिद का मतलब ये था कि जो रिजल्ट आया है, जो दादा हुजूर ने सारी बसूड़ी करी है, उससे पहले की चीजें हैं। ये जो माहिद आसमान वाली चीज बोल रहा है कि आप अपना आसमान खुद ढूंढिए दिस दैट, माहिद अगर उसको पता चलेगा कि वहां पे जाके कुछ दिक्कत हुई है, दादा हुजूर ऐसी बकवास कर रहे हैं, तो माहिद जाके स्टैंड लेगा यार। इसीलिए तो वो चाहता है कि शहर मतलब बहुत ही ज्यादा अपनी पढ़ाई पे फोकस करे। इसीलिए तो वो शहर को अपने आप से दूर करना चाहता है, क्योंकि उसे पता है उसकी फैमिली कैसी है, शहर को नहीं करने देगी, नहीं बढ़ने देगी आगे। तो माहिद का ये डिसीजन बिल्कुल ठीक है, क्योंकि शहर के लिए भी उसका करियर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्योंकि भाई कौसर आंटी ने इतनी ज्यादा मेहनत करी है यार। माहिद ये क्या है? हमारे लिए अपने मन में कोई शिकायत मत रखना। वट डू मीन बाय दैट? शिकायत तो वैसे भी उसको नहीं थी, मतलब वैसे भी रहेगी। तुम ये सब बोल दोगे तो भी शिकायत रहेगी, पर ये सब क्यों बोल रहे हो गाइस? क्या ऑफिशियली हमारा दुख दर्द पीड़ा वाला फेज शुरू हो चुके हैं क्या? अब हमें दर्द मुबारक एक दूसरे को बोल देना चाहिए? यार मुझे तो लगा शहर ने हाथ पकड़ा है, पर ये तो कुछ फंसा है। शहर ने हाथ नहीं पकड़ा, कोई चीज फंस गई है। माहिद निकाल के भाग जाएगा। माहिद ऐसे नहीं करते यार, व्हाट इज दिस हैपनिंग? क्या यार ये इन दोनों का लास्ट सीन तो नहीं है? फिर कोई नई शहर के साथ तो कुछ नहीं होगा? मेरे दिमाग में इतने सारे सवाल आ रहे, इतने सारे सवाल आ रहे, मेरा दिमाग ऐसे फट जाएगा, दिमाग खराब हो जाएगा मेरा जब तक कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं आती। मुझे समझ नहीं आ रहा मैं किस पे भरोसा करूं, क्योंकि इतने सारे सोर्सेज, इतनी सारी न्यूज, मतलब दिमाग खराब कर रखा है भाई, सच में दिमाग खराब कर रखा है। प्लीज नहीं जाओ ना तुम दोनों, रह क्यों नहीं सकते एक साथ? और अगर जा रहे हो तो हमें प्रिपेयर करके जाओ भाई।
भाई प्लीज दोनों अपनी केमिस्ट्री खराब कर लो, अगर तुम में से कोई भी रिप्लेस होने वाला है। इतनी बढ़िया, इतनी इंटेंसिटी के साथ, आंखों में यूं देख के ऐसे कलेजा चिर जाता है, ऐसे आंखों में आंखें मिला के यूं तुम देखते हो तो ऐसा लगता है हाय, ऐसे इतना इंटेंसिटी के साथ देख रहा है। या तो ये सब बंद कर दो तुम, मतलब एक्टिंग इतनी खराब कर दो ऐसा लगे आय हाय घटिया केमिस्ट्री, नई एक्ट्रेस ही इसका सोल्यूशन है, ऐसे कर जाओ। अब इतनी बढ़िया एक्टिंग करोगे फिर कोई नया आएगा, हम कैसे बर्दाश्त कर पाएंगे। आई एम सो सॉरी, मेरी सोच कितनी घटिया है। माहिद उठ के चल के जा रहा, और जैसे ही माहिद रुका मुझे लगा पीछे मुड़ेगा, भाग के जाएगा, शहर को हक करेगा, शहर अपना ध्यान रखना। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, ये सिर्फ मेरे दिमाग की उपज है, ये सिर्फ मेरे ख्याली पुलाव है। ऐसा हो क्यों नहीं सकता यार, ऐसा हो तो सकता है ना। वाई, मतलब क्यों नहीं हो सकता। दोस्त है अब तुम लोग, और अब उसको तुम लाइफ में आगे बढ़ने के लिए बोल रहे हो। व्हाट इज दिस यार, प्लीज एक तो ऐसा हो जाए मोमेंट तो ऐसे मजे आ जाए। हैदर भाई साहब का तो कुछ अलग ही चैप्टर चल रहा है, कह रहा है हमें शक होता है आप हमारे फायदे के लिए, और जब इसको पता है इसके फायदे के लिए सब हो रहा है तो ये अच्छा इंसान कैसे हो सकता है। ये माहिद की जगह लेने की भी कोशिश करता है, उसे पता है उसकी अम्मी जो इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग इतनी बकवास चीजें कर रही। अभी भी कुछ लोगों को हैदर के कैरेक्टर को लेके बहुत सारे डाउट्स हैं, बट भाई हैदर इज अ बैड पर्सन। मेरे को तो पता नहीं क्यों श्योरिटी है, वो जो फर्स्ट वाला जोकर आया था जो शहर और उनके पीछे भागा था, ही वॉज गौरव ओनली, गौरव नहीं जोकर, हैदर, मतलब जो भी है रियल नाम क्यों ले रही हूँ, हैदर ही है भाई वो, सच बता रही हूँ। उसका फेस, मतलब उसकी हाइट, उसका फेस सारा सेम इस इंसान में मिलता है, बस ये अब तक डिस्क्लोज हुआ नहीं है। ये चीज भी जल्दी डिस्क्लोज हो जानी चाहिए ताकि ऑडियंस को, एक जो समझ नहीं पा रहे उनको एकदम ऐसा अच्छे से क्लैरिटी मिल जाए। हैदर का कैरेक्टर पॉजिटिव नहीं है डेफिनेटली। लो देख लिया, हैदर का भी षड्यंत्र देख लिया, जो प्लानिंग प्लॉटिंग चल रही है उसमें हर जगह अपना नाम घुसाने की क्या जरूरत थी। अगर कोई अच्छी होली चीज किसी को गिफ्ट करनी करो ना, बिना नाम के भी कर सकते हो, नहीं पर अपना एडवर्टीजमेंट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। बहुत बुरा है, ये नहीं है अच्छा। माहिद के अगेंस्ट प्लानिंग प्लॉटिंग कर रहा है, अच्छा कैसे हो सकता है यार ये, मतलब अपने ही भाई के खिलाफ इसकी इतनी प्लानिंग चल रही है, उसकी पोजीशन लेना चाहता है सारी चीजें, और उससे झूठ बोल के उसको ये दिखा रहा है कि सपोर्ट कर रहा है उसका, जबकि नहीं, सपोर्ट नहीं कर रहा है, उसको बैक स्टैब कर रहा है ये। भाई ये बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो शो वाले ध्यान नहीं रखते। आंटी की डबल साइडेड टेप इतनी देर से बाहर आई पड़ी है, मतलब कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। इनकी जो टीके के नीचे लगी हुई डबल साइडेड टेप है उतरी पड़ी है, ऐसे मैंने बहुत बार देख लिया भाई। कभी कुछ हुआ रहता है, कभी कुछ हुआ रहता है, कोई चीज बाहर ऐसे आ गई। ये सब दिखने की चीजें नहीं होती है, या तो फिर तुम कुछ ज्यादा रियलिस्टिक दिखाने की कोशिश कर रहे हो इसको कि अरे ऐसा हकीकत में भी तो होता है तो इसमें भी दिखा देते हैं। पर ये छोटी छोटी चीजें मेरे को तो थोड़ी सी ऐसे ऑफ सी लगती है। पर ये हाँ, गजब है, बहुत बुरी। माहिद को रोकने के लिए कुछ ना कुछ तो बकवास जरूर करेगी बेशरम। अरे बाप रे भाई, ये क्या औरत, अपने आप को चाकू चुबा लिया सेम जगह जहां पे गोली लगी थी। कितनी ईवल है ये, अपने आप को भी यूं मारने काटने में पीछे नहीं हटती भाई, कुछ का कुछ ही कर लेती है, कितनी बुरी है। और वो रियलिस्टिक दिखाने के लिए नहीं था डबल साइडेड टेप वाला, क्योंकि अब इनकी डबल साइडेड टेप ठीक करी जा चुकी है दूसरे ही सीन के अंदर। वो भाई कितनी बुरी, अपने बेटे को रखना, तुझे दर्द हो रहा है अपने बेटे को रख भाई, उसको मत जाने दे वहां पे। नहीं अपने बेटे को तुम जाओ, बस मुझे तो माहिद सुकून देता। ऐसा कौन है, किसी और का बेटा कैसा सुकून दे पा रहा है किसी को। बेवकूफ औरत भाई, बहुत ही बुरी है ये। बेवकूफ तो नहीं है, बेवकूफ तो सबको बना रही है ये। शातिर औरत, बिलौटी औरत। दादा हुजूर, दादा हुजूर, आई लव यू यार। दादा हुजूर मस्त है, हैदर ले जाएगा। अरे हैदर कैसे ले जाएगा, कैसे कैसे ले जाएगा, माँ हो तुम उसकी भाई, ले जाएगा तुम्हें दिखाने। भाई दादा हुजूर है तो बढ़िया, पर दादा हुजूर भी आज बहुत ही बुरी हरकत करने वाले हैं। ये हुस्ना फुप्पो सबको बोलती रहती है इतना बेकदरा, इतना बेकदरा। इस जितना बेकदरा आदमी ने देखा। माहिद अपनी सारी चीजें छोड़ छोड़ के इस औरत के लिए कहीं भी जाने को तैयार हो जाता है। कितनी बुरी है भाई, कितनी बुरी, इतनी बेकदरी, इतनी नाशुक्री औरत नहीं देखी मैंने। अपना जलसा भी छोड़ गए और उसको इशारों इशारों में समझा रही, कैसा बेटा है भाई, तेरी माँ को चोट लगी है, लेके जाना। नहीं, इसको तो जलसों की पड़ी है। ये कौन से लोग होते हैं, कहाँ से आए हैं ये। सैर कितनी भोली है, कितनी भोली है। रिपोर्टर्स कह रहे हैं कि तुम थर्ड आई हो पूरे स्टेट के अंदर, आपको कोई गलत फहमी, हमारे 6 नंबर कम है। अरे तो 6 नंबर कम में तो थर्ड आई हो। मैं बोल रही हूँ बढ़िया है ये शहर होने को। अगर इस शो का नाम कुछ और होता ना तो पक्का शहर को एक्स्ट्रा 10 मार्क्स मिलते फॉर दैट गुड हैंड राइटिंग। आई एम टेलिंग यू, फर्स्ट छोड़ो, फर्स्ट से ऊपर भी अगर कोई अवार्ड होता ना वो शहर को मिलता। सच बता रही हूँ, लखनऊ में हमारी शहर फर्स्ट आई है, पर थोड़ा तो प्रैक्टिकल दिखाएगी। इतना पढ़ गई, इतनी मेहनत कर कर आगे फर्स्ट नहीं आई पूरे स्टेट में, थर्ड आई है। वरना तो पता नहीं पूरे वर्ल्ड में फर्स्ट कर देते किसी और शो के अंदर। तो अच्छी है यार अमाल, अब अमाल अच्छी लगने लग गई। मतलब इसका एक सॉफ्ट साइड तो है, पर वो सिर्फ कौसर आंटी के सामने आता है। बदतमीजी वाला साइड ये डॉक्टर फरीद और सुल्ताना आंटी को ही दिखाती है।
अमाल तो बिल्कुल ही ऐसे एक्साइटेड हो गई है जैसे शहर की नहीं उसकी थर्ड पोजीशन आई है। मतलब ठीक है, इतनी एक्साइटेड हो गई, अच्छी बात है तुम बोल रही हो, पर शहर इज केपेबल ऑफ सेइंग एनीथिंग। वो कुछ भी बोल सकती है भाई, कुछ भी। वाई आर यू टेकिंग हर स्पॉटलाइट, बोलने दो उसे। और इन रिपोर्टरों की भी हिम्मत है भाई, इन्होंने शहर को रोड पे कैसे ढूंढ लिया। चलो नियाजी मंजिल जाते सारी चीजें फिर तो समझ भी आता, ये भरे बाजार के अंदर इन्हें क्या पता इसी रास्ते से आ रही है शहर और उसकी अम्मी। बस हम यहीं पे लगा देंगे माइक, बताओ 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 क्या बताओ भाई। थर्ड आ गई, अच्छी बात है, पढ़ने तो बच्ची को, तुम क्यों उसका वक्त बर्बाद करने आए हो। अब बेचारी वैसे लंका लग जाएगी इस न्यूज के बाद। भाई मैं आप लोगों को ना एक चीज समझाना चाहती हूँ, जैसे ये बोल रहे हैं कि जो लड़कियां बोर्ड्स की तैयारी कर रही है, बच्चे बोर्ड्स की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको क्या बोलना चाहते हो। बोर्ड्स ना कहीं पे भी काम नहीं आते हैं। बोर्ड्स हम लोगों ने सर पे इस तरीके से सवार कर रखा है, बोर्ड है पूरी लाइफ बर्बाद कर दी, शिट घर से बाहर नहीं निकलना। बच्चों को इतना ज्यादा प्रेशराइज किया जाता है। पढ़ना अच्छी बात है, आपको कम परसेंटेज नहीं लाने, आपको अपना 100 on 100 देना है। बट इन एनी सिचुएशन अगर आपके थोड़े बहुत कम परसेंटेज आ जाते हैं, जैसे आजकल 100 से नीचे आते ही लोगों को लगता है कि कुछ पढ़ाई करी नहीं, कुछ मेहनत करी नहीं। एक मैथमेटिकल फिगर आपको नहीं डिफाइन करने देगा कि आप कौन हो, आपका क्या पोटेंशियल है। मेरे बोर्ड में बहुत अच्छे मार्क्स थे, 12th में मेरे 95+ मार्क्स हैं, बट इट डज नॉट डिफाइन यू कि आप बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, आप नहीं हो। बहुत सारे लोग हैं जिनके मेरी क्लास के अंदर 80% थे, 75 थे, वो मेरे से अच्छी पोजीशन पे आज के टाइम पे, मेरे से ज़्यादा किसी के नहीं थे। बट इट डज नॉट मैटर कि कौन कहाँ है, आप एक परसेंटेज को अपने आप को डिफाइन मत करने दो, लोगों को मत बताने दो आपकी वर्थ क्या है, समझे। पर पढ़ो। पर मुझे समझ नहीं आ रहा आपको, मतलब ये क्या दिक्कत है आजादी का पढ़ाना। कौन सा भाई, कोई रिलीजन ऐसा नहीं बोलता कि आजादी नहीं मिलनी चाहिए, ये तो इंसानों की बनाई हुई चीज है भाई। हर रिलीजन, हर एक इंसान, मतलब कोई भी चीज उठा के देख लो भाई, सब हक देते हैं इंसान को आगे बढ़ने का, और इंसानियत की बात होती है। ये क्या है, अरे पागल अंकल आप भी आ गए, ऐसी खबर सुना गए, बस कीजिए यहाँ पे दीन का ज्ञान। तुम बावले बावले हो गए थोड़े से ही। बढ़िया है ये शो दिखाया है, ऐसे लोग जिनकी सोच खराब है एटलीस्ट लोगों को क्लैरिटी तो होगी कि भाई नहीं, कोई रिलीजन ऐसा नहीं है जो कुछ लोग बताते हैं ऐसी चीजें। रिलीजन कोई भी ऐसा नहीं होता, रिलीजन ऑलवेज टीचर्स यू टू बी काइंड, बी नाइस विद ईच अदर। अब वो लोगों ने अपने हिसाब से उसको ऐसा घुमा लिया है कि लोगों को बरगलाते रहते हैं भाई, लोगों को बेवकूफ बनाते रहते हैं कि उनका फायदा होता रहे जिंदगी भर। भाई माहित ने ये तो नहीं सोचा था कि ऐसा हो जाए। उसने कहा था आगे बढ़ो, पर इस तरीके से आगे नहीं बढ़ो कि तुम अपने आप को इतना पीछे कर लो। माहित भाग के जाओ, अब तुम्हारी पप्पी बहुत सारी कोशिशें करेगी तुम्हें रोकने की, सारी चीजें करने की, तुम्हें रुकना नहीं है, भाग के जाओ प्लीज, बी हर सेवियर। है टू माई सरप्राइज माहित इज हैप्पी। शहर को टीवी पे देख के ही इज हैप्पी। माहित के ये वाला एंगल सोच नहीं रहा कि दादा हुजूर और बाकी सारे लोग, पर आई थिंक ये इसलिए नहीं सोच रहा कि क्योंकि शहर की लाइफ है। अब शहर नियाजी मंजिल से एज सच कुछ एसोसिएटेड है भी नहीं। आई एम सो हैप्पी यार, सो हैप्पी। मतलब अ गाय लाइक माहित जैसे सपोर्ट करे साइलेंटली भी, बोल के भी सारी चीजें, और उसको ये भी फील ना कराए कि उसकी जो मेहनत है वो माहित की दी हुई है। मतलब वो सारा कुछ शहर की खुद की मेहनत है, वो शहर पे ये चीज डोमिनेंट कभी नहीं होने देता कि हमारी वजह से आप, वो हमेशा उसको ये फील कराता है कि जो भी आपका कुछ है वो सिर्फ आपकी वजह से। यार वाह, आज का एपिसोड तो बहुत ही मजेदार हो गया, क्योंकि ताहिर मियाँ दिखे हैं। ताहिर मियाँ कहाँ चले जाते हो भाई, कुछ ऐसे खबर दे दूंगे तो जाया करो। और हैदर क्यों फोन मिलाएगा, हैदर पे 8 नंबर क्यों है, इतना अच्छा नहीं लगता। आप दीन का इतना ज्ञान दे रहे हो, दूसरे पास नंबर क्यों है शहर का, सिर्फ उसके पति के पास नहीं रहना चाहिए अकॉर्डिंग टू योर आइडियोलॉजीज हैं। अरे वो नाना हुजूर पागल, खुद ने यूं पढ़ाई करी होती यूं ना कहा होता। सोचो तुम्हारी बहू तुम्हारा नाम रोशन कर रही है, यूं भी नहीं कि बेचारे ने नाम डुबाया, तुम्हारा नाम रोशन कर रही है, बिना पढ़े बिना स्कूल गए, छुप छुपा के कैसे परीक्षाएं दी हैं, किसी को पता भी नहीं लगने दिया, और पूरे स्टेट में थर्ड आई है। यू शुड बी प्राउड ऑफ हर, ना कि उसको पूरे भरी महफिल में बुला के उसकी बेइज्जतियां करो। ये वाला किसी और सीरियल का वो है क्या ये एक्टर, मतलब मुझे लग तो रहा है किसी और शो का लीड एक्टर है। कौन सा है मुझे पता नहीं, मैंने देखा नहीं, या फिर कोई नया शो आ रहा है। यार मेरी बच्ची इतना खुश हो के आने की जरूरत नहीं थी, क्या इज्जत उतारी जाएगी तुम्हारी इतनी बुरी तरीके से, इतना अच्छा काम करने पर भी। देखो जो लोग कहते, कुछ तो लोग कहेंगे ये नहीं करना, सब करो जो तुम्हारा दिल करे, क्योंकि कुछ तो लोग हमेशा ही कहेंगे। शहर पूरे स्टेट में थर्ड आई है, फिर भी उसको लोग कितना कुछ कह रहे हैं। तो तुम, कोई इंसान परफेक्ट नहीं हो सकता, तुम हो ही जाओगे तो भी कुछ तो लोग कहेंगे, कुछ तो डेफिनेटली लोग कहेंगे। तो जो तुम्हारा दिल करे और जो तुम्हें लगता है कि तुम्हारे प्रिंसिपल्स के अगेंस्ट नहीं है, किसी और को हर्ट नहीं करा, जस्ट डू दैट विदाउट इवन थिंकिंग। इतने सारे लोग पता नहीं मुझे क्या क्या कुछ बोल के जाते हैं, ये पागल औरत, दिमाग खराब है क्या तेरा, ये करती वो।
मुझे फ़र्क पड़ता है कि नहीं, मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं मस्त घूमने जा सकती हूँ जब मेरा दिल करता है, क्योंकि घर से पैसे नहीं मांगने पड़ते, मैं कुछ खरीद सकती हूँ जब मेरा मन करता है। अभी इतना भी नहीं आ रहा, पर थोड़ा बहुत तो मैं अपनी छोटी मोटी ख्वाहिशें पूरी कर सकती हूँ। क्या फ़र्क पड़ रहा है लोगों के कहने से? तुम्हें वही करना है जो तुम्हारा दिल करे, क्योंकि कुछ तो लोग हमेशा कहेंगे। दादा हुजूर तो बेटे गेम खेल रहे हैं शहर के साथ, शहर को यूँ फील करा रहे हैं कि ही इज सो प्राउड ऑफ हर एंड एवरीथिंग। अरे कौसर आंटी, आप गलत नहीं थी, आप बिल्कुल सही थी। मुफ्ती साहब, उनकी सोच दूसरे वाली है। डोंट वरी, डोंट वरी। शहर ने तो अभी 10वीं का इम्तिहान दिया है, इसलिए उसे सारे आंसर्स याद है, सारी चीजें। ये हैदर को सारे सवाल कैसे याद है 10वीं के अभी तक? है, मेरे को तो कुछ भी याद नहीं, 10वीं 12वीं किसी चीज का याद नहीं है। मैंने अभी 3 या 4 महीने पहले अपने पीजी के एग्जाम दिए थे इंग्लिश लिटरेचर के, मेरे को उसका भी एक सवाल याद नहीं है। व्हाट इज दिस? ये हैदर को याद कैसे इतने सवाल? बट ताहिर मस्त है यार, ताहिर ने किस तरीके से कॉन्ग्रेचुलेट किया, पर ताहिर को पता नहीं है कि शहर की कितनी बेइज्जती होगी। प्लीज माहिद को कॉल कर दे ताहिर। मुझे तो पहले ही पता था, मुझे तो पहले ही पता था दादा हुजूर इतने बुरे हैं। गेम खेल रहे बेचारी शहर के साथ, पेन इस तरीके से तोड़ दिया। दादा हुजूर तुम्हारे बुड्ढी हड्डियों में इतना जान है कैसे? तूने एक पेन को यूं उठा के फेंक दिया और उसमें से ना कोई इंक निकली ना कहीं फैली। व्हाट इज दिस? ये शफिया बड़ी खुश हो रही है, इसके तो रैप्टे बजने चाहिए। माए प्लीज एक बार आगे फिर से ट्रीटमेंट कर दो ना यार। ये वाला शो मेरे को बड़ा इंटरेस्टिंग लग रहा है। कौन सा? प्लीज कोई मुझे नाम बता देना, अगर आप में से कोई फॉलो कर रहा है तो प्लीज मुझे नाम बता देना कौन सा नया सीरियल है। इट्स नाइस, मतलब मेरे को काफी इंटरेस्टिंग लग रहा है, या फिर ये कोई नया आने वाला है? क्या चक्कर है ये? इट्स मजेदार एंड आई एम वेली, क्योंकि अब तो मेरा फोन भी नहीं है तो आई कैन वॉच एनीथिंग, आई कैन वॉच लिटरली एनीथिंग। मेरे पास बहुत टाइम है, बहुत। मुझे तो समझ ही नहीं आया ये क्या स्टोरी लाइन चल रही है, क्या चल रहा है ये, मतलब व्हाट इज दिस? कुछ पल्ले ही नहीं पड़ा। दिस गर्ल इज सो ब्यूटीफुल, आई मीन शी इज सो प्रेटी, बट ये है क्या? कौन है ये? मतलब 2 स्टोरी मिक्स करी है, कोई और सीरियल का प्रोमो या कुछ प्रमोशन काइंड ऑफ कुछ चीज है क्या? व्हाट इज दिस गाइस, प्लीज एक्सप्लेन। भाई बेचारी शहर की जिंदगी में तो ऊनो रिवर्स चल रहा है, समझ ही नहीं आ रहा व्हाट इज हैपनिंग। मतलब लोगों के अच्छे परसेंटेज ना आने पे घर वाले कहते हैं शादी करा देंगे तुम्हारी, अगर तुम्हारे अच्छे नंबर नहीं है, तुम देखो अगर तुम फेल हुई तो शादी करा के तुम्हें भेज। यहाँ पे इसके इतने अच्छे परसेंटेज आए और दादा हुजूर पढ़ाई छोड़ दो, तुम्हारी शादी हुई। अरे क्या दादा हुजूर, आपके आखिरी फैसला, आपका आखिरी दिन आ चुके हैं। मैं सच बता रही हूँ, आपके आखिरी लम्हे बहुत ही नजदीक हैं। भाई लास्ट का 1 मिनट देख के इतना तो मैं श्योर हूँ कि मतलब जो हैदर है उसको शहर को लेके कुछ ना कुछ सॉफ्ट कॉर्नर तो है। जिस हिसाब से दादा हुजूर बकवास करी जा रहे थे, कुछ कुछ बोले जा रहे थे, हैदर का मुंह छोटा सा हो गया। आई थिंक ये रीजन तो नहीं है कि वो माहिद से जलता है, या फिर माहिद की जलन में वो शहर को अपनी तरफ करना चाहता है। मतलब हैदर का कोई ना कोई कुछ ना कुछ लाइकिंग या कुछ सॉफ्ट कॉर्नर कुछ ना कुछ तो है शहर की तरफ। हो सकता है अब हमें आने वाले एपिसोड्स के अंदर ये चीज देखने को मिल जाए। एंड अगेन द सेम प्रोमो, फिर से परवेज में आएंगे और इल्जाम पे इल्जाम लगाएंगे हमारी डियरेस्ट कौसर बेगम पे। पता नहीं वो भी खुले में सारा क्यों ही फरीद अंकल से ले तुम्हारी पट्टी कर दूं, ये सब क्यों कर रही थी? अस्पताल में थी ना, कर देती नर्स पट्टी। कर लिया ना रिकॉर्ड, थोड़ा से सतर्क रहना चाहिए, सावधान रहिए, सतर्क रहिए। पर नहीं, अब पूरी महफिल में होएगी उनकी बेइज्जती। ताहिर प्लीज कॉल कर दो, कॉल कर दो प्लीज तुम जल्दी से माहिद को। ठीक एपिसोड था, मुझे तो आज समझ ही नहीं आया हुआ गया है जेन्युइनली। इतने टाइम बाद जाके मैं बोल रही हूँ ठीक एपिसोड था। आपको एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स के अंदर बताना। फॉर मी इट वाज ठीक ठीक, क्योंकि शुरू के अच्छे थे सीन्स, बाकी बाद में जाके समझ ही नहीं आया क्या हो रहा है आजकल। तो सिर्फ शहर का रिजल्ट, फुप्पी जान की नौटंकी और वो एक दूसरे शो का बीच में कुछ जो दिखा रहे थे वही सब था। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपने यहाँ तक देख लिया है तो एक नई मेंबरशिप करके एक चीज़ शुरू करी है। इफ़ यू गाइज कैन, अगेन मैं फिर से बोल रही हूँ, अगर आप लोग कर सकते हैं तो प्लीज़ यू कैन ज्वाइन इट। जो ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक करके आप लोग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय।